चलिए गाइस, बात करते हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की। बात करेंगे इस वीडियो में कोचिंग शिपयार्ड की और बात करेंगे मज़गाओं डॉक शिप बिल्डर की। कुछ महत्वपूर्ण कुछ बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं जो पूरे डिफेंस सेक्टर को, जो पूरे शिप बिल्डिंग सेक्टर को हिलाकर रखेंगी। तो कल क्या होने वाला है इन कंपनीज के अंदर, आने वाले दिनों में हमें क्या हलचल देखने को मिलने वाली है, वो आज इस वीडियो में समझेंगे। कौन कौन सी खबर निकल के सामने आ रही है गार्डन शिप बिल्डर, कोचिंग शिपयार्ड और मज़गाओं डॉक शिप बिल्डर को लेकर। ये खबरें हमको इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि कुछ दिन तक मार्केट में आपको बड़ी हलचल देखने को मिलेगी, खासकर डिफेंस और सेमीकंडक्टर कंपनीज में। डिफेंस कंपनीज के अंदर गार्डन शिप बिल्डर, कोचिंग शिपयार्ड और मज़गाओं डॉक शिप बिल्डर के ऊपर तो नज़र रखनी ही है। तो अपडेट क्या है, खबर क्या है, एक बार हम ये देख लेते हैं, उसके बाद चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने एक आर्टिकल खोला हुआ है द हिंदू का, काफ़ी पॉपुलर आर्टिकल है। आर्टिकल की डेट आपको दिखाना चाहूँगा, 12 अक्टूबर 2025 को इस आर्टिकल को पब्लिक किया गया और कल हमें मार्केट खुलती हुई नजर आएगी। और सिर्फ इसी आर्टिकल पे नहीं, द हिंदू पे ही नहीं, पूरे इंटरनेट पे एक बात फैली हुई है, एक बात अभी तक आपने पढ़ ली होगी कि ट्रंप ने जो 100% का थ्रेट दिया था चाइना को, उस थ्रेट का जवाब चाइना ने बहुत ही स्ट्रांगली दिया है। मतलब चाइना ने सीधा बोल दिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर अमेरिका उनके माल पे इतना टैक्स लगाएगा तो जवाबी कार्रवाई चाइना भी करेगा। चाइना ने सीधा बोला है कि हमारे द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई पूरे ग्लोबली सेमीकंडक्टर और डिफेंस सेक्टर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। तो ओवरऑल बात ऐसी है कि जो अमेरिका है, अमेरिका ने चाइना के ऊपर, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि 1 नवंबर 2025 से चाइना के ऊपर या चाइना से आने वाला जो सामान है उसके ऊपर 100% का इम्पोर्ट टैक्स लगने वाला है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि भाई चाइना के ऊपर 1 नवंबर से ये टैक्स लगने वाला था, लेकिन चाइना ने बिल्कुल भी देरी नहीं करी और चाइना ने सीधा रेयर अर्थ मेटल एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। आपको बताना चाहूँगा ये वही रेयर अर्थ मेटल है जो इलेक्ट्रॉनिक, डिफेंस और ईवी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी होता है। चाइना ने जवाब में सीधा बोला है कि हम टैरिफ वॉर नहीं चाहते, लेकिन हम पीछे भी नहीं हटना चाहते। उन्होंने कहा है कि बातचीत हो सकती है, लेकिन धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं। और आपको याद दिला दूं, पहले भी यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर हुआ था जिसमें दोनों देशों ने आपस में 100% का टैरिफ लगा दिया था। तो जो पहले हो गया वो फिर से घटने वाला है। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि भाई उस टाइम इंडियन स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा था और अब ये चीज़ दोबारा घटने वाली है तो इंडियन स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। उस टाइम इंडियन स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा था ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ गार्डन शिप बिल्डर, कोचिंग शिपयार्ड और मज़गाओं डॉक शिप बिल्डर, ये कंपनीज डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती हैं, पीएसयू बेस्ड कंपनी है, तो इन पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी 50 की, या हम बात करें सेंसेक्स की, तो ये दोनों कल के बाद हमें थोड़े स्ट्रेस में ज़रूर देखने को मिलेंगे। पर इंडिया की जो एक्सपोर्ट कंपनी है, जो अपना माल इंडिया से दूसरी कंट्रीज़ में सप्लाई करती हैं, उनको अच्छा प्रॉफिट होगा क्योंकि चाइनीज़ सामान के ऊपर तो बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया है अमेरिका ने। तो जो अमेरिका से सामान खरीदते हैं, जिनको अमेरिकन बायर्स बोलते हैं, वो इंडियन प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इंडिया की जो एक्सपोर्ट कंपनी है उनको बड़ा फ़ायदा होगा। वहीं अगर हम बात करें इंडियन डिफेंस कंपनीज जैसे कि मज़गाओं डॉक शिप बिल्डर, कोचिंग शिपयार्ड और गार्डन शिप बिल्डर, इन कंपनीज के अंदर जब पहले ये ट्रेड वॉर हुआ था तब भी कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला और अब भी ऐसा ही बोला जा रहा है कि कोई खास बदलाव होगा नहीं, यानी कोई खास इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। इनके अंदर एक स्टडीड ग्रोथ ही देखने को मिलेगी। देखने में ऐसा आ रहा है कि जो मज़गाओं डॉक शिप बिल्डर है वो अपनी सबमरीन और वॉरशिप प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके अपने मार्जिन को इम्प्रूव करने में लगा हुआ है, लेकिन कुछ ऑर्डर इस कंपनी ने इस बार डिले भी करे हैं। तो ऑर्डर डिले का इम्पैक्ट पड़ेगा, बट इस न्यूज़ का कोई खास इम्पैक्ट नहीं होने वाला। गार्डन शिप बिल्डर के जो रेवेन्यू हैं और जो प्रॉफिट्स हैं उनमें हमें बढ़त देखने को मिलेगी। कंपनी जल्दी अपने क्वार्टरली रिजल्ट को भी अनाउंस करेगी, तो उसकी वजह से और कुछ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की वजह से गार्डन शिप बिल्डर में हमें हलचल देखने को मिलेगी। अगर बात करें कोचिंग शिपयार्ड, तो कोचिंग शिपयार्ड में हमें थोड़ी सी चिंता जताने की ज़रूरत है क्योंकि अभी कंपनी थोड़ी अनसर्टेनिटी फेस कर रही है, पर उसके बावजूद भी डिफेंस सेक्टर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी दोनों कंट्रीज़, चाइना और अमेरिका, फिर से उसी रास्ते पे हैं जहां ट्रेड टॉक टूट सकती है। ये ऐसा रास्ता है जहां फिर से दोनों कंट्रीज़ को अपने ट्रेड के ऊपर बात करनी पड़ सकती है। और ये मुद्दा सबसे बड़ा हो गया रेयर अर्थ मेटल को लेकर, क्योंकि जो चाइना है, चाइना दुनिया का 70% माइनिंग
और 90% प्रोसेसिंग कंट्रोल करता है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और इस रेयर अर्थ मेटल का यूज़ सबसे ज़्यादा मिसाइल्स के अंदर किया जाता है। तो जो बीडीएल कंपनी है यानी भारत डायनेमिक कंपनी है, इस पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम पे। दूसरा, जो कंपनी रेडार्स बनाती हैं, इनके ऊपर भी नज़र रखना ज़रूरी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, ये भी डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, इसके ऊपर भी नज़र रखना ज़रूरी है। ईवी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी, इधर भी नज़र रखना ज़रूरी है। और इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई जो कंपनीज़ हैं, इन पे भी नज़र रखना ज़रूरी है। और अब अगर हम सीधा मुद्दे की बात करें कि भाई गार्डन शिप बिल्डर, कोचिंग शिपयार्ड और मझगांव डॉक शिप बिल्डर में आगे अब क्या होने वाला है, क्या चीज़ हमें ध्यान रखकर चलनी है, तो ये बात तो है कि भाई चाइना और अमेरिका के बीच में नए टैरिफ और पोर्ट फीस को लेकर टेंशन है, जिसका सीधा असर इंडियन डिफेंस शिप बिल्डिंग कंपनीज जैसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर, जीआरएससी, गार्डन शिप बिल्डर और कोचिंग शिपयार्ड के ऊपर इनडायरेक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इन तीनों कंपनीज़ की जो ओनरशिप है वो ज़्यादातर इंडियन कंपनीज़ के पास ही है, जिसकी वजह से ये तीनों कंपनीज़ चाइना और यूएस के वॉरशिप से किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होती। और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि जो चाइना है, इसकी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी है, जो कि 2025 में 1000 से भी ज़्यादा कॉमर्शियल वीसल्स बनाती है, यानी कि चाइना 1000 से भी ज़्यादा शिप एक साल में बना देता है। जबकि यूएस की बात करें तो यूएस चाइना के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, इनफैक्ट वो इंडिया से भी कम है यूएस की अगर हम बात करें। तो अगर ये जो ट्रेड टेंशन है ये बढ़ जाता है अमेरिका और चाइना के बीच में, तो इससे जो ग्लोबल शिपिंग है, जो पूरी दुनिया को शिप प्रोवाइड कराई जाती हैं और जो सप्लाई चेन है, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टरप्ट हो सकती है। अब इससे एक बड़ा फ़ायदा होगा इंडियन शिपयार्ड कंपनीज़ को, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, यूएस से बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं, क्योंकि अब यूएस चाइना से अगर शिप बिल्डिंग नहीं कराता तो सीधा वो इंडिया की तरफ ही देखेगा, जिससे कि कोचिंग शिपयार्ड, मझगांव डॉक शिप बिल्डर और गार्डन शिप बिल्डर को बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा कोचिंग शिपयार्ड को हो सकता है, बिकॉज कोचिंग शिपयार्ड कॉमर्शियल शिप भी बनाता है, ये डिफेंस शिप भी बनाता है, ऊपर से ये शिप रिपेयरिंग के अंदर भी काम कर रहा है। तो इसीलिए कोचिंग शिपयार्ड के ऊपर नज़र काफ़ी ज़्यादा रखी जाएगी। और कुछ रिपोर्ट के हिसाब से एक खबर भी निकल के सामने आ रही है, मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ तो वो रिपोर्ट आपको इधर देखने को मिल जाएगी। अगर हम इसको न्यूज़ पे ले चलते हैं तब हमें देखने को मिल जाएगी। ये आप इधर देखिए, कुछ रिपोर्ट के मुताबिक हम कह सकते हैं कि ये जो CMA है और CGM, ये टीम विजिट करने वाली हैं, इंडियन शिप बिल्डिंग को लेकर बातचीत होंगी और कोचिंग शिपयार्ड से LG पावर कंटेनर वेसल्स बनाने के लिए बात की जा रही है। और ये चीज़ इंडिया के मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ अलाइन भी करता है, तो कंपनी को इंसेंटिव्स भी मिलेंगे, कंपनी को बड़ा फ़ायदा भी होगा और एक बड़े लेवल का काम कंपनी के हाथ में लग सकता है। ये रिपोर्ट आप पूरी पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर आपको बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि अब अलग अलग कंट्रीज़ की नज़र इन शिप बिल्डिंग कंपनीज़ के ऊपर है, चाहे वो मझगांव डॉक शिप बिल्डर हो या गार्डन शिप बिल्डर हो या फिर वो कोचिंग शिपयार्ड हो। तो गाइज़, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि अब आगे इन तीनों कंपनीज़ में क्या होने वाला है। फिलहाल एक बात तय है कि अगर ये ट्रेड वॉर चलता रहा तो डिफेंस सेक्टर में ऑर्डर फिर से बूम होने के चांस हैं। जैसे मई 2025 की रिपोर्ट में आए थे, वैसे फिर से हमें मझगांव डॉक शिप बिल्डर, गार्डन शिप बिल्डर और कोचिंग शिपयार्ड में ऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल हमें एक बात समझ में आ रही है कि चाइना और यूएस के टैरिफ वॉर की वजह से जो पोर्ट फीस टेंशन है वो तो बढ़ने वाली है। इंडिया की जो शिप बिल्डिंग कंपनीज़ हैं, चाहे वो मझगांव डॉक शिप बिल्डर हो, कोचिंग शिपयार्ड हो, फिर गार्डन शिप बिल्डर हो, उनमें कोई सीधा नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि ये देखने को मिलेगा कि भाई इस सिचुएशन के दौरान कंपनी को ऑर्डर्स और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि ग्लोबल शिपिंग पहले चाइना के पास थी, तो ये इंडिया की तरफ शिफ्ट हो सकती है और जो डिफेंस सप्लाई चेन है इंडिया की तरफ, वो भी शिफ्ट हो सकती है। इसीलिए कोचिंग शिपयार्ड जैसे मेजर शिप बिल्डिंग कंपनीज़ वैसे ही ऑलरेडी ग्लोबल पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है, साथ में इस न्यूज़ का भी ये फ़ायदा उठा सकती हैं। तो कोचिंग शिपयार्ड में ज़्यादा चांसेस हैं, फिर गार्डन शिप बिल्डर और मझगांव डॉक शिप बिल्डर को भी नहीं भूलना चाहिए। तो इन कंपनीज़ में भी हमें हलचल देखने को मिल सकती है। फिलहाल अब देखते हैं कि भाई ये जो ट्रेड टॉक है कब तक रहती है। देखने में तो ऐसा आ रहा है कि भाई ये पूरे अक्टूबर चलेगी, बिकॉज़ ट्रंप ने बोला है कि भाई 1 नवंबर से हम स्टार्ट करेंगे कि चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगाया जाए या नहीं। 1 नवंबर से अगर स्टार्ट होगा तो ये पूरा अक्टूबर इसी टॉक में चला जाएगा कि भाई अब क्या हो रहा है, चाइना क्या कर रहा है, यूएस क्या कर रहा है, इसी बातचीत में निकल जाएगा और इसी बातचीत में इन कंपनीज़ को एक स्पेकुलेशन के तौर पे बड़ा फ़ायदा होगा।
अब आप कैसे देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। और अगर आप इसी तरह से अपडेटेड रहना चाहते हैं डिफेंस स्टॉक्स को लेकर, सेमीकंडक्टर्स को लेकर, आईटी सेक्टर्स को लेकर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।